हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किए गए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको बता दें, यूपी पुलिस में आपके 38 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है और इन 38 क्वेश्चन को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से अपने तन पे वर्दी सजानी है तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर ज़िंदगी आपको मौका दी है दोबारा एग्ज़ाम के लिए तो इस बार आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का करके आइए और एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करके आने हैं। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू क्लास को करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहले व्यक्ति हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति की कितनी आय की गणना की थी, कितना आपका आय बताया था, तो प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपये आय बताया था उस समय। ठीक है, वहीं अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो 1867 और 68 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय को आंका और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, इन्हें याद रखिएगा। और यह जो दादा भाई नौरोजी है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? ठीक है, वायरस से कौन सा नहीं होता है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे सभी वायरस से होते हैं। जो यह काला ज्वर होता है वह वायरस से नहीं होता है, यह प्रोटोजुआ बीमारी हो जाती है। काला ज्वर की बात करें तो यह एक लिस्मानिया डिडोनी नामक एक प्रोटोजुआ तो इसके कारण होता है और इसे फैलाने का काम जो है वह बालू मक्खी करती है। कौन करती है? बालू मक्खी इसे फैलाने यानी वाहक का काम करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो यह केस देखने को मिलता है काला ज्वर का, यह साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो यह राज्य विधानमंडल होता है आपका, वह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका कौन सा? एक तो होता है विधान सभा और एक होता है आपका विधान परिषद। ठीक है, राज्य के अंदर की बात की जा रही है तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा इसका क्या होता है? निम्न सदन होता है, यानी निचला सदन होता है। वहीं विधान परिषद जो है इसका उच्च सदन होता है। ठीक है, विधान परिषद में क्या जो आपके होते हैं, तो विधान परिषद में MLC चुने जाते हैं और यहाँ जो आपके विधानसभा होते हैं इसमें MLA यानी कि विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जो यह विधानसभा है यह 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यह याद रखना है। आपको बता दें, जैसे आपका केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है, संसद में, उसी प्रकार राज्य में आपका विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। विधान मंडल का उच्च सदन होता है तो विधान परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें आपके विधान परिषद शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। हरित लवक जो है यह पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वहीं पादप कोशिका जो होते हैं वह स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर बात करें माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया जो है यह भोजन का ऑक्सीकरण करता है। इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वहीं पे अगर बात करें कि इसकी खोज माइटोकांड्रिया किसने की थी, तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसका नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पुलिस के पेपर देने जा रहे हैं, आपको पुलिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी एक जैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल
एजेंसीज, यह आपके पुलिस का फुल फॉर्म होता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड। तो यूपी पुलिस की स्थापना 1861 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी और मुख्यालय इसका जो हेडक्वार्टर्स है यूपी पुलिस का वह सिग्नेचर भवन लखनऊ के अंदर है। आदर्श वाक्य इसका सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा है, यह इसका एक आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि आप यूपी पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको यूपी पुलिस के बारे में बखूबी तरीके से याद होना चाहिए, आपको पहले से ही इसके बारे में प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह 5 अप्रैल को मनाया गया है। और इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं, जैसे कि 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद देवगिरी का सारा यहाँ पे राजपाट जो था वह अलाउद्दीन खिलजी ने सब अपना ले लिया। और आपसे पूछा जाता है कि जो यह देवगिरी का शासक था रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र था, इसका पूरा राजपाट जब ले लिया आपका अलाउद्दीन खिलजी। और आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर इसका प्रसिद्ध सेनापति था, यह भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हवा में नमी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता। हवा में नमी को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। और यह कब था? तो 1905 के अंतर्गत यह था। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए वास्को डी गामा भी पुर्तगाली था, लेकिन यह एक नाविक था और इसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1498 में यह वास्को डी गामा केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो यह एक पुर्तगाली नाविक था, यह अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर बात करें जो NDMA है यह आपका केंद्र में भी होता है, केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होता है, राज्य में आपका CM होता है और अगर बात करें जिला में तो आपका जिलाधिकारी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यह कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करता है, आपदाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 1% है? तो राइट आंसर हो जाएगा संत कबीरदास नगर भदोही, कारपेट नगरी जिसे कहा जाता है। भदोही में सबसे कम आपके 1% हैं, वहीं सबसे ज़्यादा जो 1 पाए जाते हैं वह आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं और दूसरे स्थान पे लखीमपुर खीरी में 1 पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 6.88% है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे यानी दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे चावल उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल है और जूट उत्पादन में भी प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का ही है। तो द्वितीय स्थान चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का कौन से प्रोडक्ट में है? तो याद रखिएगा यूपी जो है, यूपी दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है और आलू उत्पादन में पहले स्थान पे है और साथ ही आपका जो ये गन्ना उत्पादन है इसमें भी पहले स्थान पे यह उत्तर प्रदेश है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल दिवाली मनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में यानी घाटों की नगरी जो वाराणसी है वहाँ पे जल दिवाली मनाई है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
प्रयागराज, कुंभ नगरी तीर्थ नगरी जो है आपका प्रयागराज, यहाँ पे दूसरा गलियारा बनाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे जो पहला औद्योगिक गलियारा था वह प्रयागराज के शंकरगढ़ में बनाया गया है, वहीं दूसरा औद्योगिक गलियारा प्रयागराज के सोनाव क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो यह आपका एक मौलिक अधिकार हो जाता है। आपको बता दें कि जो यह आपका मौलिक अधिकार है यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं और यह भाग 3 में है। कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 3 में स्थित है और यह संविधान के भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 में आपका धन विधेयक परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप जलाशय को पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं व्यास नदी का जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से ही होता है और व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी जगह सब सही सुमेलित है, लेकिन जो यह चांगला दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में न होकर लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? तो लद्दाख में स्थित है यह आपका कौन सा चांगला दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे सुमेलित नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, महादेव पहाड़ियां भाग हैं तो किसकी भाग है? जो महादेव पहाड़ियां हैं यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और भैया जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है और यह जो मांडव पहाड़ियां हैं तो मांडव गिर पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है, बर्दा पहाड़ी है, यह महाराष्ट्र में न के कहाँ होना चाहिए? गुजरात में होगा। ठीक है, गुजरात। और यह नल्लामराई पहाड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं? भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखा जाए जो यह आपकी असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये सभी लगते हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर। तो मणिपुर अपना सीमा नहीं लगाता है। वहीं देखें तो बांग्लादेश में यह जो दिया गया, बांग्लादेश से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 4 बताइए, 4 सीमा साझा करते हैं। कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो 5 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 सीमा साझा करते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा स्थित है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य हो जाता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। तो टोटल आपके 5 राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो याद रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय केसरी और मराठा यह 2 जो पत्रिकाएं थी वह बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? इन्हें आपका पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एनी बेसेंट के साथ क्या शुरू किया था? होम रूल आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रमुख लिग्नाइट
भंडार नवेली में है जो डैश में स्थित है। तो जो प्रमुख लिग्नाइट भंडार है वह नवेली में, और ये नवेली कहाँ स्थित है तो यह तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। नवेली, यहाँ पे लिग्नाइट भंडार पाए जाते हैं। कोयला का एक रूप हो जाता है लिग्नाइट। यहाँ पे बात करें तो कोयला आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं तो कोयला 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होगा आपका एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि आपका सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। दूसरा होता है आपका बिटुमिनस कोयला, जो कि आपका सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, वह भी छोटा नागपुर पठार के अंदर। ठीक है, और तीसरा आपका होता है कौन सा तो लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट जो कि आपके तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट जो होता है वह सबसे खराब कोयला होता है, जो कि आपका जिसमें आपके जो कार्बन होता है सबसे कम पाया जाता है। जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। आपको बता दें कोयला के मामले में चीन पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे भारत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र जीएसटी के अधीन नहीं आती है? तो याद रखना है जीएसटी के अधीन कौन सी नहीं आती है। तो एक आपको बता दें पेट्रोल और इसके साथ आपका जो मादक पदार्थ होता है, ठीक है, मादक पदार्थ और विद्युत यानी जो आपका बिजली होता है, यह आपके पेट्रोल, मादक पदार्थ और विद्युत यह 3 थे जो ऐसे हैं जो कि आपके जीएसटी के अधीन नहीं है। इस पे जीएसटी नहीं लागू किया गया है। आपको बता दें जीएसटी कब भारत में लागू किया गया था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है और इसका पूरा नाम हो जाता है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतिम मौर्य राजा की हत्या डैश द्वारा की गई थी। तो अंतिम मौर्य राजा जो था उसकी हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो वह था आपका कौन तो बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो था यह अंतिम मौर्य राजा था। इसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसकी हत्या करने के बाद उसने अपने साम्राज्य शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या, जिसकी हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 से 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आपके आगरा के अंतर्गत किया गया। आगरा में बाजरा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। यह आपने याद रखा है, जाना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन और यह यूपी जीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपकी बरेली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बरेली में बात करें तो पशुओं के उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। केचुआ प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी बरेली में स्थित है। भारत का पहला कैनाइन सेंटर बरेली में स्थित है। बांस के लिए प्रसिद्ध बरेली है और दिया सलाई का उद्योग भी बरेली के अंतर्गत ही होता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट आपको बरेली के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। रामपुर इज द राइट आंसर। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कसोई, जो आपका कोशिका का रसोई घर होता है, ठीक है, रसोई घर। यहाँ पे याद रखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि आपसे रसोई घर पूछा जा रहा है। तो कोशिका का जो रसोई घर है वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जो यह क्लोरोप्लास्ट है यह क्या है? यह एक हरित लवक है जिसमें पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, सभी यह प्लास्टिड ही हैं जो कि रंग प्रदान करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहीं पे एल्युमिनियम उद्योग के लिए यह रेणुकूट प्रसिद्ध है। यह सोनभद्र के अंदर स्थित है। यहाँ पे बात करें तो जो यह आपका रेणुकूट है,
एल्युमिनियम उद्योग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हिंडाल्को द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है यह एल्युमिनियम कारखाना। आपको याद रखना एल्युमिनियम उद्योग, तो यह आपने करेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हो जाते हैं। वहीं पे अगर देखें तो जो फिल्म ऑफ द ईयर्स था वह किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म आरआर को दिया गया था। ठीक है, जिसके डायरेक्टर एस राजामौली हैं। वहीं बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर आर बाल्की को दिया गया था। और बेस्ट एक्टर्स रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वह आलिया भट्ट को दिया गया था, उनकी पुस्तक गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह बेस्ट आपके जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के तहत यह आपके कुछ अवार्ड दिए गए हैं, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य यानी साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोझिकोड केरल। ठीक है, कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने पहला साहित्य का शहर घोषित किया है, यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो कोझिकोड जो कि केरल का एक जिला हो जाता है, इसे शामिल किया गया है। और कब किया गया था? तो यह 31 अक्टूबर 2023 को शामिल किया गया था। किसके मौके पे? तो विश्व शहर दिवस के रूप में, जो विश्व शहर दिवस है उसके दिवस के समय कोझिकोड को यूनेस्को ने साहित्य का शहर घोषित किया है। तो भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड हो जाता है। और यह यूनेस्को ने शामिल किया है। तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है यह आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे जो आपके यह अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यह आपका 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके मनाने की जो शुरुआत की गई थी वह कब से की गई है? तो 2014 से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को क्या दिया गया था? भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है वह आपके गोरखपुर के अंदर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला राज्य में कहाँ लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लगाया जाता है, रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला। ठीक है, फर्रुखाबाद के पंचाल घाट में लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वहीं प्रसिद्ध मेले और भी हो जाते हैं, जैसे कि बटेश्वर मेला हो जाता है आगरा के अंदर, नौचंदी मेला मेरठ के अंदर, सैयद सलार मेला बहराइच के अंदर और कंस मेला मथुरा के अंदर। ठीक है, यह कुछ आपके प्रमुख मेले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और हाइड्रोलॉजी जो है यह जल विज्ञान को कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 यह राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? तो अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी कैटेगरी में 6 समुदाय को रखा गया है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। यह 6 समुदाय आपके अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। और यह अधिनियम 1992 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग बनाने का जो अधिनियम आया था वह 1992 में आया था, लेकिन राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ के अंदर स्थित है। लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, इमामबाड़ा, भूल भुलैया, यह सभी आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है, यह गोमती नदी के किनारे बसी हुई हो जाती है। ठीक है, तो यह बातें याद रखनी। औद्योगिक जो आपका यह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं यह है केंद्रीय औषधि अनुसंधान का पिक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं यह इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो
यहाँ पे हमने 38 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट के जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।